नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आजकल कोई गुप्त प्रभु कृपा हुई है, वरना सनातन धर्म और उसके मंदिरों से नफरत करने वाले अखिलेश यादव क्यों आजकल हर समय प्रभु श्री राम के नाम का अखंड पाठ करते हुए घूम रहे होते? क्यों माथे पर जीवन में पहली बार तिलक लगाते? और अब तो जैसे प्रभु कृपा से इनकी बैठे बिठाए लॉटरी लग गई है। तो मैं बात इस समय श्री राम जन्मभूमि के चढ़ावा चोरी की नहीं कर रहा हूं, जिसमें आजकल अखिलेश यादव हद से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और उसमें अखिलेश यादव का किस तरह से नाम आ रहा है या अखिलेश यादव की क्या भूमिका है, उस पर भी बात करने के लिए ये आज का वीडियो मैंने नहीं बनाया है। मैंने आज का ये वीडियो इसलिए बनाया है तो क्योंकि एक बिल्कुल नई बात पता लगी है। तो साहब, वो ताज़ा किस्सा ये है कि श्री कृष्ण भूमि और शाही जामा मस्जिद का जो विवाद है, उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। और वो ये कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है, या कहिए कि उन्होंने अखिलेश यादव से अपील की है कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव मध्यस्थता करें। न्यास का कहना है कि चूंकि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं और इस हिसाब से वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हुए, तो अब वक्त है कि अखिलेश यादव को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बिना किसी इफ और बट के आगे आना चाहिए। अब सवाल ये है कि न्यास को अखिलेश यादव से ये अपील क्यों करनी पड़ी? तो उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हिंदू पक्ष के सभी वादी पिछली तारीख पर मथुरा कोर्ट में उपस्थित हुए थे, लेकिन इस तय तारीख पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी पक्षकार कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, जिसका सीधा सा मतलब है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले का समाधान नहीं चाहता और मामले को अटकाकर लंबा खींचना चाहता है। इसी बात से आहत और निराश होकर न्यास ने मामले के समाधान के लिए अब सीधे सीधे अखिलेश यादव और ईदगाह कमेटी को पत्र लिखकर समाधान तलाशने का फैसला किया है। और गौरतलब बात यह भी है कि हिंदू पक्ष ये समाधान किसी फ्री फंड में नहीं चाहता, इसलिए न्यास ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कोर्ट से बाहर समझौते के लिए मुस्लिम पक्ष के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसके हिसाब से हिंदू पक्ष मेवात में 10 एकड़ जमीन मुस्लिमों को देने के लिए तैयार है, और यही नहीं, वर्तमान मस्जिद को हटाने और दूसरी जगह नई मस्जिद बनाने में जो भी खर्च आएगा, वो भी पूरा का पूरा खर्च भी हिंदू पक्ष देने को तैयार है। यानी देखा जाए तो प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने ये अपील की है कि हर हिंदू चाहता है कि हमारे कृष्ण कन्हैया का जो जन्म स्थान है वो मुक्त हो। लुटेरे मुगलों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा वहां किया था, उसे हटाने के लिए अब यदुवंशी अखिलेश यादव को आगे आना चाहिए, और वो आगे आए और अपना स्टैंड क्लियर करते हुए हमारा और अपना मंदिर आजाद कराने में मदद करें। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव को प्रभु कृपा से जो ये प्रस्ताव मिला है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। दरअसल अखिलेश यादव आजकल जो नए नए हिंदू बने हैं, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वरना सारी उम्र मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इनका परिवार और उस परिवार के वारिस अखिलेश यादव इस तरह से हिंदू बनकर घूमेंगे, ये तो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो मेरा मानना है कि अखिलेश यादव को हिंदू बनने का ये नाटक इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि अभी पिछले दिनों
जो बंगाल और आसाम के चुनावों का नतीजा आया है, उसने अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ा दी है। अखिलेश यादव ने देख लिया है कि आसाम, जहां 40% से अधिक मुस्लिम मतदाता है, वहां भी भाजपा की जबरदस्त जीत हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। और बंगाल, जहां 30% मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर ममता बनर्जी का क्या हाल हुआ है। हिंदू वोटर ने एक तरह से ममता बनर्जी का पूरी तरह सोपड़ा साफ कर दिया है। इसको देखते हुए आजकल अखिलेश यादव बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 18% है, तो यदि राजनीति में बने रहना है तो उनको दूसरे वर्गों के वोट भी हर हालत में चाहिए होंगे। तो इसीलिए आजकल अखिलेश यादव नए नए हिंदू बने हैं। तो यदि वो हिंदू बन ही गए हैं तो अखिलेश यादव को चाहिए कि वो इसमें किसी तरह की नौटंकी ना करते हुए सही में हिंदू बनने की कोशिश करें और ये साबित करें कि वो वाकई उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और अब वो हिंदुओं के लिए, हिंदू के सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसकी शुरुआत अखिलेश यादव यदि चाहें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि से कर सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि अखिलेश यादव पर जो हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगा हुआ है, शायद उससे पीछा छुड़ाने के लिए खुद प्रभु श्री राम ने अखिलेश यादव को ये कीमती मौका दिया है। अब ये अखिलेश यादव को तय करना है कि वो अपने परिवार पर लगे हिंदू विरोधी होने के आरोपों को गलत साबित करते हैं या फिर अपनी हिंदू विरोधी विरासत के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को अपनी जीत का मंत्र मानकर वो इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव से जो ये अपील न्यास ने की है, इस पर अखिलेश यादव का रुख सकारात्मक रहेगा? प्रभु कृपा से मिले इस मौके का क्या वो फायदा उठाएंगे या फिर अपने पुराने फार्मूले के साथ ही अपनी घिसी पिटी राजनीति को नई धार देने की कोशिशों में लगे रहेंगे? आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।